हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके लिए अपनी एक सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ, व्रत के पकौड़े जो नवरात्रि स्पेशल हैं, कोटू के पकौड़े और चिप्स की रेसिपी, जिसको मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उबले हुए आलू चाहिए। तो उबले हुए आलू मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए हैं। उनको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेना है आपको। बहुत छोटे छोटे पीसेस में नहीं, थोड़ा सा पकौड़ी के साइज के बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है और सारे पीसेस को अलग करके रख लेंगे। इसी तरीके से देखिए पोटैटोज आपके रेडी हैं। अब इसके लिए हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये सिंगाड़े का आटा। तो मैंने ये हाफ बाउल लिया है। अगर स्पून क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली बताऊं तो मैं आपको 3 to 4 टेबल स्पून ये सिंगाड़े का आटा है और उतना ही मैंने इसमें कोटू का आटा मिक्स किया है। आप चाहे तो ये सिंगाड़े के आटे से भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए इसमें कोटू का आटा जरूर डालिए। अब इसके बाद डाली है मैंने इसमें कटी हुई ग्रीन चिलीज। तो यहाँ पे 3 ग्रीन चिलीज लिए हैं और मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है। तो ये दरदरा कुटा हुआ है थोड़ा सा ही। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया के पत्ते ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्वाद के अनुसार यहाँ पे सेंधा नमक डाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें ये दही, जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जो इसको डालने के बाद ये पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी और टेस्टी और डिलीशियस बनती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घर का ही दही है जो इसमें इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा सा इसको लम्प फ्री बैटर बनाएंगे। तो पहले मैंने ये 1 बाउल पानी ही लिया है, जो दही का बाउल था उसी में मिक्स करके मैंने पानी ले लिया है। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे से लम्प फ्री बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको इससे ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, नहीं तो आपकी पकौड़ी जो ये पकौड़े बनाने वाले हैं उसकी कवरिंग अच्छे से नहीं होगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। अब जो बॉइल्ड पोटैटोज थे वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे और एकदम धीरे धीरे हाथों से इसको अच्छे से कवर अप कर देंगे कि आपके जो पोटैटोज हैं वो ज़्यादा ब्रेकेज ना हो। ये देखिए बस इस तरीके से आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख सकते हैं, जिससे कोटू इसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, पानी सूख जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने पहले ये पैन गरम कर लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। तेज फ्लेम पर अपना यहाँ पर हम पकौड़ों को डालेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी इस तरीके से डाल सकते हैं। ये बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। कच्चे आलू की पकौड़ियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही आपका इसका कलर चेंज हो बस आप इसको पलट दें। अब इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा सिम गैस पर हल्का से क्रिस्पी होने के लिए इसको रख देते हैं। इतने हम अपने चिप्स की तैयारी करते हैं। तो चिप्स बनाने के लिए मैंने 2 यहाँ पर बड़े साइज के आलू लिए हैं। तो ये चिप्सोना आलू हैं, आप इसी तरह के आलू लीजिएगा। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े से पोंछ के इसको कद्दूकस से कस लेंगे। तो ये देखिए कितने पतले और एकदम से अच्छे से चिप्स बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये बड़े बड़े साइज में आपको इसी तरीके से ग्रेट कर लेने हैं। ग्रेटर आपका पतला ही होना चाहिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से पानी में 3-4 बार धो लेंगे। जो इसका स्टार्च है वो हमें बेसिकली रिमूव करना है, जिससे ये जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। स्टार्च की वजह से इसमें काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ मैंने पानी सारा इसका निकाल दिया है, ड्रेन कर दिया है। अब एक कपड़ा लेंगे साफ और उसके ऊपर इन चिप्स को अच्छे से बिछा लेंगे। मैं एक बार में ही सारे चिप्स को फैला देती हूँ, जिससे ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और एक टिश्यू पेपर से इनको इसी तरीके से पोंछ लेंगे। आप चाहे तो दूसरे कपड़े की हेल्प से भी इसको पोंछ सकते हैं। तो इतने देखते हैं, चलिए हमारी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी होंगी। तो ये देखिए इनका भी कलर एकदम सुनहरा हो चुका है। तो बस हमें इन्हें इतना ही फ्राई करना है। तो पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक छलनी में निकाल लेंगे। बिल्कुल ऑयल फ्री बनते हैं ये पकौड़े। ये देखिए कितने क्रिस्पी और डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। अब उसी तेल के अंदर ये देखिए हमारे जो चिप्स थे कितने ड्राई हो चुके हैं टिश्यू पेपर से करने से, और ये बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। अब इसको हम एक साथ सारा कढ़ाई में डाल देंगे और इसको लगातार हमें चलाते रहना है। अगर हम इसको कढ़ाई में ऐसे ही डाल देंगे तो ऊपर वाले चिप्स अच्छे से नहीं सिक कर तैयार होंगे और नीचे वाले जल्दी पक कर तैयार हो जाएंगे। तो सब इक्वल कलर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली आपको चलाते रहना है और हाई फ्लेम पर ही
इसको बनाना है। अगर आपके पास गहरी कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाएंगे तो ये और जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, हम एक बाउल में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएंगे और 2 चम्मच यहाँ पे पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक घुलना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, नहीं तो पानी की छींटें आती हैं। जैसे ही आपका ये कलर चेंज हो पोटैटोस का, इस पे 1 चम्मच भर के हम ये नमक का पानी डालेंगे और इसको लगातार इसी तरीके से दबा दबा के थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे जो नमक का पानी हमने इसमें डाला है सारे चिप्स में अच्छे से स्प्रेड हो जाए और इसकी वजह से ये बहुत जल्दी भी सिक जाते हैं। तो ये देखिए कलर कितनी जल्दी इसमें आ जाता है। ये लमसम आपके 2 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाते हैं हाई फ्लेम पे। तो चलिए आइए इनको सर्व करते हैं। ये देखिए क्रिस्पी चिप्स हमारे और ये व्रत के पकौड़े बनकर तैयार हैं और ये मैंने तैयार करी है हरे धनिया और पुदीने की चटनी अदरक डालकर। तो ये भी इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ चिप्स कितने क्रिस्पी और पकौड़े भी कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ना, कितनी कुरकुरी आवाज़ आ रही है। बस इसी तरीके से आप भी अपने स्नैक्स घर पर पकौड़े और ये वाले चिप्स बनाकर तैयार कीजिए और इन नवरात्रि सबको खिलाइए और खुद भी खाइए और इंजॉय कीजिए। तब अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि एंड टेक केयर, बाय बाय।